जी, आज का एपिसोड हम आपको दे रहे हैं एक वाक़ये की, एक वक़ूए की, एक वारदात की रिपोर्टिंग, जिसमें आप बैक साइड पे देख रहे हैं कि पुलिस थाना चौकी के एसएचओ रफ़ाकत अलियास अब्बासी जा रहे हैं इस वक्त गाड़ी में, जो आपने मंज़र देखा। और इसके बैक साइड पे सब इंस्पेक्टर हैं और साथ ही सब इंस्पेक्टर फैसल हैं, जिनका ताल्लुक भी पुलिस थाना चौकी से है। इस दौरान पुलिस की गाड़ी मौजूद है, जिसमें मुल्ज़मान जिनको गुज़श्ता रात 27 सितंबर 2024 को अरेस्ट किया गया एक शराब के केस में। और इस केस की नौयत क्या है, इसकी तफसीलात जो अब तक हमारे पास आई, जो हम मौके पे हमारे एक साफ़ी रिपोर्टर मौजूद थे साथ, जिन्होंने रिपोर्ट की जब पुलिस के साथ दंगा मस्ती की मुल्ज़मान ने। उस वक्त वो नशे की हालत में थे और जब उनको पुलिस थाना चौकी लाया गया, इस दौरान भी उनका नशा रफू न हुआ। इनकी गिरफ़्तारी अमल में आई है मिज़ार बाबा शादी शहीद से, जहाँ पे मकामी असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे और पुलिस के एसएचओ भी इत्तफाक से। यूँ वहाँ साफ़ी भी जो साथ हैं पेपर के रिपोर्टर के तौर पर, उनकी रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट ने भी बहुत सी सपोर्ट की। और उसमें जो मनाज़र गाड़ी में दंगा मस्ती के मुल्ज़मान की जानिब से पुलिस पर और पुलिस की जानिब से भी कुछ रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये सूरत-ए-हाल जब हॉस्पिटल में आती है तो इस दौरान मैं सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान अपनी क्राइम टीम के साथ वहाँ पहुँचता हूँ और यूँ मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार थे उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कहा कि फ़लाँ ने मेरे 70,000 ले लिए, फ़लाँ ने 50। तो इस दौरान पुलिस ने मेरे लिए कोई रुकावट नहीं की, ना ही मुल्ज़मान की जानिब से कोई ऐसा रवैया पेश आया जिससे मुझे खौफ व हिरास पैदा होता या मैं को ख़तरा समझता। यूँ ये कार्रवाई जो मेरी रिपोर्टिंग थी वो बड़े पुरअमन और बावकार और बड़े नॉर्मल माहौल में हुई। इस वक्त भी उसी रिपोर्टिंग का अगला हिस्सा है। हम नाज़रीन इस केस की FIR लेंगे और ये देखेंगे कि पुलिस ने इस केस में FIR के अंदराज में कौन कौन सी कमी रखी और इस तफ्तीश के दौरान कौन तफ्तीश कर रहा है, तफ्तीश किसके पास है और तफ्तीश में क्या क्या कमी रखी गई है और इस केस के जो बरामदगियाँ हैं वो कैसे हैं और क्या शराब के नशे में धुत, जिसमें मैं एक मुल्ज़िम के करीब और दो दूसरों के करीब बैठा तो वो बड़ी मुश्किल हालत में थे, उनके मुंह से बदतरीन बदबू आ रही थी। तो इसमें यह नहीं है कि मैं पार्टी हूँ, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मेरे कैमरे ने देखा, वही सबके सामने आ गया। पुलिस के साथ क्या हुआ, पुलिस ने उनके साथ क्या किया, और ये रहा मामला जो ओपन रहा मीडिया के सामने भी। और अब मज़ीद क्या होने जा रहा है, हम बैक साइड पे मैं आपके मौजूद हूँ इस वक्त अदालती सतह पर। आज यहाँ इनको रिमांड के लिए लाया गया था। इनका वकील कौन है और इनके हरीफ वकील, इनके PDSP जो राजा इश्तियाक खान है, उनका क्या रोल बनता है, पुलिस के साथ वकला का क्या रोल है, अदालत किस तरह से इस केस को ट्रीट करती है। लेकिन एक बात डन है कि अदालत पुलिस के किए गए चालान को ही केस लेकर के आगे चलती है। हम पुलिस को मॉनिटर कर रहे हैं कि पुलिस इसमें तफ्तीश कैसे करती है, तफ्तीश का अमल कैसे आगे बढ़ता है और चालान में क्या क्या खराबियाँ रखी जाती हैं, बैकग्राउंड पे सिफारिश कौन करता है, सियासी अनासर इस केस में क्या रोल प्ले करते हैं और अजीज़ व अकारब का क्या रोल है, मुआशरा किस सतह पे केस बनवाता है, बनते हैं और ख़राब कैसे करता है। इस केस की मॉनिटरिंग होगी ताकि आइंदा भी FIR जो भी हो उसमें लोग बेगुनाह अदालतों में ख्वार ना हों और अदालतों का वक्त ज़ाया ना हो। जो केस 1 माह में फ़ैसला हो सकता है उसको 1 साल ना लगे और जिसको साल लगना है उसको 10 साल ना लगें। और जो केस चालान ही नहीं होता, पुलिस अपने नंबर टांगने के लिए या सियासी प्रेशर पर वो केस चालान कर देती है, उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि इस केस में हमें कुछ ना कुछ मुआवनत हासिल रहेगी। मकामी जो SHO आए हैं रफ़ाकत हुसैन अब्बासी इंस्पेक्टर, उनका रवैया आज तक इससे पहले आने वाले पुलिस अफसरान और पुलिस के लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। हम ये चाह रहे हैं कि एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर हम आवाम को शऊर दें, कानूनी हवाले से जो मुआवनत का रोल बनता है एक साफ़ी का, वो रोल प्ले करें। अगर मुल्ज़मान पार्टी के पास कुछ
ऐसे मवाद शवाहिद और ऐसे मामलात सबूत हैं तो वो हमारे सामने लाएं ताकि हम उसको रिपोर्ट करें और इसका बेनिफिट लें, ताकि आने वाले वक्त में आए रोज़ ना तो फर्जी केस बने, ना फर्जी शहादतें हों, ना झूठे जो गवाह पेश हों और ना ही चालान में फर्जी जब्तगियाँ पाई जाएं और आखिर में बहस में 10 साल 7 साल के बाद पता चलता है कि मुकदमा खारिज हो गया। तो इस कैफियत के ज़िम्मेदार ठहरते हैं इदारे और इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिलवक्त हमारा एपिसोड इसी स्टेज पे इस FIR का नंबर भी आपको देंगे, इसमें कितने मुल्ज़मान आए वो हम पहले अपने इससे पहले एपिसोड में दे चुके हैं। आइंदा भी हम इस पर गौर करेंगे कि इसमें 5 मुल्ज़मान के बाद बाकियों की क्या और इसमें सबसे अहम बात जो हम ख़त्म करते हुए आपके गोश गुजार करते हैं वो ये है कि मेडिकली उनको उनका रिज़ल्ट क्या आया और वो कैसे आएगा। इस पर हम हॉस्पिटल में भी जाएंगे, डॉक्टर को भी पूछेंगे कि किसने इनका मेडिकल चेकअप किया और लेबॉरेटरी टेस्ट में क्या रिज़ल्ट आया। जिस वाक़े की जो कैफियत है वीडियो में वो नज़र आ रही है और जिसके मुतालिक मैं भी विटनेस हूँ, पुलिस वाले भी, अगर ये सब गलत है तो फिर डॉक्टर के रिज़ल्ट क्या कहता है और फिर अदालत कैसे उनके साथ ट्रीट करती है और अदालत के साथ वकीला कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारे मामलात आएंगे ज़ेरे बहस। इसी पे अगले मरले पर अगली जो वीडियो क्लिप है हमारी फॉलो अप रिपोर्ट। तब तक के लिए अपने कैमरामैन साथियों अरसलान खान चौधरी और नकीबुल्लाह चौधरी के साथ चौधरी फजल रहमान आपसे रहा मुखातिब। आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए, ऑल बेल अकाउंट को कीजिए क्लिक और मैं आपसे मुखातिब रहा। जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खिता के ज़िला मेंबर की तहसील समानी में इस वक्त जिस स्पॉट पे मौजूद हूँ ये है जस्टिस राजा सईद अकरम खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स समानी। अल्लाह हाफ़िज़।